औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह नूर है मेरे सामने और सूरह नूर की आयत नंबर 57 है, पारा नंबर 18 है और रुकू नंबर 13 है। आयत नंबर 56 में अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को कुछ अहकामात फरमाए और के नमाज की पाबंदी, ज़कात की अदायगी और रसूल की अताअत का हुक्म, और फिर उसके करने पर इनाम के तुरखामून तुम पर रहम किया जाए। यहाँ मोमिनों की एक गलतफहमी को दूर किया गया कि मोमिनों का ये ख्याल था कि काफ़िर लोग जब आसूदा और खुशहाल उनके सामने खाते पीते और ऐशी करते फिरते थे और मोमिन मुस्लिम कसम पुरसी की हालत में ज़िंदगी गुजार रहे थे, और उनको ये वहम गुज़रा कि खुदा न खास्ता हमारी आखिरत भी इसी तरह मुश्किल में हो जाए, कोई गारंटी नहीं है, कोई हमारे पास प्रूफ नहीं है, तो ये आखिरत में भी हमारे से ऐसे ही आगे रहेंगे दौलत और उसमें, तो फिर क्या होगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी गलतफहमी को दूर करने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म फरमाया। मैं फिर अर्ज़ करती हूँ कि जो हुक्म नबी को दिया जाता है वो सारे मुसलमानों के लिए, क़यामत तक के मुसलमानों के लिए होता है। आज भी अगर हमारे इर्द गिर्द कुछ आसूदा और खुशहाल लोग इतरा रहे हैं, गुरूर में फिर रहे हैं, अपने आप को सबसे बेहतर समझ रहे हैं और दूसरों को कम समझ रहे हैं, तो उनके बारे में भी अल्लाह तबारक व तआला का यही हुक्म है। और मोमिनों को भी, जो मुसलमान हैं, जो किसी हालत वजह से तंगदस्ती में, उनको भी यही हुक्म है जो इस आयत में है। ला तहसबन्नल्लज़ीना कफ़रू मुअजिज़ीना फ़िल अर्ज़, मत समझें कि जो काफ़र है ज़मीन में इतरा के फिर रहे हैं, अमीर कबीर समझ रहे हैं अपने आप को, दौलतमंद समझ रहे हैं, अहले सरवत समझ रहे हैं, और वो ज़मीन पर गालिब आ जाएंगे या कब्ज़ा कर लेंगे या आखिरत उनकी बहुत अच्छी हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला चूँकि 70 माओं से ज़्यादा शफीक अपनी मखलूक के साथ, अशरफुल मखलूक के साथ है, सो ये इंसान है, अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी आखिरत का हिस्सा इनको नहीं देना, दुनिया में कुछ टाइम के लिए आसानी दे दी है अल्लाह तबारक व तआला ने इनके, और ये ना समझे कि ये आखिरत में भी इसी तरह की आसूदगी और खुशहाली में होंगे और आपका हक मारा जाएगा, हक तलफी होगी, ऐसा नहीं होगा। बल्कि ये स्टेटस, ये ठाठ बाट इनकी महदूद वक्त के लिए है, दुनिया के लिए है, और आखिरत में इनका ठिकाना जहन्नम होगा। जबकि मोमिनों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में थोड़े बहुत उनकी गुजारे के लिए, आसूदगी के लिए, आसाइश के लिए दे दिया है, और बाकी उनका आखिरत में उनके अजर को संभाल के रखा हुआ है, और आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला अपनी मर्ज़ी और अपनी रहमत के मुताबिक उनको नवाजेगा। ये जो दुनियावी ज़िंदगी है, काफ़िर लोग इसको हमेशा, मुनाफिक लोग, काफ़िर लोग इसको हमेशा की ज़िंदगी समझते हैं, और हमेशा की ज़िंदगी समझकर आखिरत को भुला बैठते हैं, और आखिरत के बारे में कोई फ़िक्र नहीं करते, तो दुनिया में लगे रहते हैं और इसकी ठाठ बाट में मगन रहते हैं, और जो इनसे कम हैं उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, और तरह तरह से मंसूबे बना के अपनी दौलत के बलबूते पे उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। तो ये इनके लिए और भी बुरा है, ये धोखे में पड़े हुए। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है जो खादिउनल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यख़दऊना इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून, कि ये गलतफहमी में है, ये धोखे में है, और ये समझते हैं कि अल्लाह और रसूल को धोखा दे रहे हैं। कभी मोमिन और कभी काफिर हो जाते हैं, और जिस तरफ दौलत नज़र आती है उस तरफ हो जाते हैं, और अपनी हासिल करदा दौलत को मुसलमानों पे जितला के उनको अहसास कमतरी में मुब्तला करने की कोशिश करते हैं। फिर बाद उन्हें दौलत के बलबूते पे मुसलमानों को ख़रीदने की कोशिश की, नो मुस्लिम को, और बाद ने उनको तंज करके दिल बर्दाश्ता करने की, मोमिनों को तंज करके दिल बर्दाश्ता करने की कोशिश की कि हमारे पास तरफ होते तो आज इसी ठाठ बाट में, इसी आसूदगी में तुम होते, और तुम्हें क्या पता कि आखिरत तुम्हारी कैसी होगी। अल्लाह तबारक व तआला अगर तुम्हें आखिरत में भी न देगा तो फिर क्या करोगे। हमारे पास दुनिया के माल दौलत असबाब सारी खुशहालियाँ हैं, और हम नहीं समझते कि अल्लाह तबारक व तआला आखिरत में हमें इन चीज़ों से, इन आसाइशों से महरूम करेगा। लेकिन तुम जिस तरह दुनिया में हो
उसी तरह आखिरत में भी ज़िंदगी गुजारोगे। तो ये बातें सारी सुन के मुसलमान दिल बर्दाश्त हो जाते थे और परेशान होते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि वो मोमिनों को और अल्लाह को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून, हकीकत में वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं लेकिन उन्हें इसकी शऊर और समझ नहीं है और वो इसमें लगे हुए हैं। और मोमिन को बदज़न करने के लिए बाज़ दफ़ा ख़रीद लेते हैं, बाद नए मुसलमानों को बाज़ दफ़ा उनको दौलत का लालच दे के अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश करते हैं, बाज़ दफ़ा उन्हें तंज करते हैं और दौलत जितला के दिल बर्दाश्ता करते हैं। और जब वो दिल बर्दाश्ता होते हैं तो फिर खुश होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मावाहुमुन्नार, इनका ठिकाना आग होगा आखिरत में, और बिसल मसीर, फिर फरमा दिया कि इनका ठिकाना आग होगा और उसके बदले में जो मोमिन हैं, जो अल्लाह तबारक व तआला के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं और रिज़्क़ हलाल की कोशिश कर रहे हैं, थोड़े पे इक्तफ़ा कर रहे हैं, किफ़ायत कर रहे हैं, अल्लाह पर ईमान लाते हैं और उस थोड़े में से अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं और मुश्किल और मसरूफ़ियत को वक्त में से वक्त निकाल के नमाज की अदायगी करते हैं, वो अल्लाह के पसंदीदा हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए आखिरत में 700 गुना से कम 10% बढ़ाने का तो ज़रूर वादा है, फिर किसी को 700 गुना बढ़ा के भी देने का वादा है। और वो कौन है? वो 700 गुना वक्त और हालात के मुताबिक बढ़ता है। इंसान ने कितने खुशू और खुजू से वो काम किया वो काउंट किया जाता है, इंसान ने कितने मुश्किल हालात में वो काम किया वो काउंट किया जाता है, वो परसेंटेज बढ़ती है। और इंसान ने किस फितने वाले दौर में ये काम किया उससे परसेंटेज बढ़ती है। और सबसे जो बड़ी परसेंटेज बढ़ती है वो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत का जोश होता है, मूड होता है। जब अल्लाह तबारक व तआला की रहमत जोश में होती है तो अल्लाह तबारक व तआला के सामने जो आता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए 700 गुना और इला आखिर की कोई हद नहीं, इतना भी बढ़ा के दे देता है। ये मुसलमानों के लिए है सिर्फ, और काफिरों के लिए फरमाया कि उनका दुनिया में थोड़ी बहुत आसूदगी है जिस पे ये इतरा रहे हैं, आखिरत में उनका ठिकाना आग है। और फिर आग की तारीफ़ अल्लाह तबारक व तआला ने आगे खुद कर दी कि बिसल मसीर, वो बहुत ही बुरा ठिकाना और बहुत ही बुरी जगह है, हाँ, जिसके नाम से भी खौफ आता है। ये मत समझे कि वो इसमें गुजारा कर लेंगे। लेकिन मुनाफिकों का ये भी ख्याल था, वो इसको भी आर्जी समझते थे। वो कह रहे थे अय्याम मादूदात, कि आग का अजाब अगर हमें छुएगा भी तो गिनती के चंद रोज़ होंगे, क्योंकि हम अल्लाह की लाडली कौम हैं और चंद रोज़ हम बर्दाश्त कर लेंगे, और चंद रोज़ के लिए हम पूरी ज़िंदगी की आसाइशें क्यों बर्बाद करें। ये इनकी गलतफहमी थी, जिस गलतफहमी में ये पड़े रहे और अपनी आखिरत को बर्बाद कर गए। और आखिरत की ज़िंदगी चंद लम्हे की नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अगर समझते हो कि चंद लम्हे की है और तुम लाडले हो, कोई प्रूफ ले आओ। अल्लाह तबारक व तआला ने अगर तुम्हें दिया है तो वो ज़िंदगी जिस तरह भी है, जन्नत की है या जहन्नम की है, आसूदगी की है या अजाब की है, वो हमेशा के लिए होगी। कुरान समझे, देखे समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म, तावन वाला बिर्र व तकवा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। सो तावन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और सदका जारिया में साथ दें।